हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का कैसे हम यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेडियस होते हैं और इनका कैसे हम अप्लाई करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कुल 6 रेडियस होते हैं। कौन कौन ये जानते हैं? फर्स्ट साइन, सेकेंड कॉस, टैन, TAN लिखेंगे, ठीक है, टैन, फोर कॉट, फाइव सिक्स कोसेक। ओके, अगर हम थीटा की बात करेंगे तो सबके साथ आप थीटा लेंगे। अगर हम ABCD की बात करेंगे तो सबके साथ आप ABCD लेंगे। अगर किसी के साथ हम अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं तो इनके साथ हम अल्फा बीटा गामा एंगल में लेंगे। अब एंगल क्या होता है? सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि इनका यूज कहाँ करते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहला काम हमें याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? यानी कि 90 डिग्री, यानी वह ट्रायंगल जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री। ओके, इट मींस A, B एंड C। बी में हमारा एक एंगल 90 डिग्री है, इसलिए हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। सबसे पहले ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस, यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं हम आधार, इसे बोलते हैं कर्ण और इसे बोलते हैं लंब। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण और आधार यानी बेस। ओके, तो हम बात करते हैं। हम सबसे पहले अपना एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का, WKA कक्का। ओके, एंड L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, यानी कि सबसे पहले ये हो, सबसे पहले L फॉर हम लिख देते हैं लंब, लंब शब्द इसलिए L लिखा हुआ है, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार में यूज करेंगे। ओके बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। तो नाउ तो हम साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा कौन सा ले रहे हैं? जिस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं। ओके, तो इस एंगल के लिए हम साइन थीटा की बात करें, अब थीटा हम लिखेंगे तो थीटा का मतलब ये हो गया कि इस एंगल की बात हो रही है, क्योंकि थीटा यहाँ पे राइट डाउन है तो हम एंगल C की बात कर रहे हैं, एंगल C ही थीटा है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये हो साइन है, L पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन। ओके, और उसके बाद ठीक नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा कॉट, ये होता है सेक और ये होता है कोसेक। ओके बच्चों, फिर से देख लीजिए, अगर हम नीचे से चलेंगे तो आधा ये A बाई L, यानी कि ये हो जाएगा कॉस, कॉस के लिए, और सेक के लिए K बाई A और कोसेक के लिए K बाई L। ओके, तो साइन थीटा, साइन किसके लिए है? L बाई C, L बाई C, यानी L किसके लिए है बेटा? L बराबर लंब है, लंब है, और K बराबर क्या है? कर्ण है। ओके, चलिए L बाई C हो गया, ठीक है। तो लंब क्या है इसमें? P है, और कर्ण क्या है इसमें? बोलिए H है। ओके, तो P बाई H आ गया। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल्स टू A बाई K, A बाई K, यानी A क्या है? आधार, A पर लिखा था आपको आधार, आधार हो गया, अब कर्ण है ना,
कर्ण हो गया ये, इक्वल्स टू आधार, आधार इसमें क्या है, बी है, और कर्ण क्या है इसमें, एच। ओके, तो cos थीटा हो गया, cos के बाद आता है आपका tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई ए, L बाई ए, L बाई ए, यानी L इक्वल टू क्या बताया था मैंने, लंब बताया था आपको, और ए यानी कि आधार बताया मैंने आपको। ओके बच्चों, तो आधार, तो लंब क्या है यहाँ पे देखिए, लंब क्या है, P है, और आधार क्या है, B, यानी कि B, यानी P बाई B है। वैसे तो आपने ये देख लिया, साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच, cos थीटा इक्वल टू B बाई एच, और tan थीटा इक्वल टू P बाई B। अब हम इसी तरह आते हैं, tan के बाद क्या आता है, tan के बाद नीचे से देखिए cot आ गया, तो cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू आधार बाई एल, यानी कि a बाई एल, यानी कि a क्या है, आधार है, और l क्या है, लंब है। ठीक है बच्चों, तो आधार क्या है यहाँ पर, b है, आधार की जगह b लिखेंगे, और लंब की जगह क्या है, p है, तो हम स्मॉल p लिखेंगे, तो b बाई p हो गया cot थीटा। cot के बाद क्या है, s है, स्मॉल s, यानी कि sec थीटा, तो हो जाएगा sec थीटा इक्वल्स टू sec थीटा इक्वल टू k बाई a, यानी k क्या है, k यानी कि यहाँ पे देखिए कर्ण है, अपान a क्या है, आधार है। ओके, तो k कर्ण क्या है यहाँ पे, h हो गया, और आधार क्या है यहाँ पर, b है, तो h बाई बी है। ओके, h बाई बी। सेक के बाद आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c k बाई एल, k बाई एल। देखिए यहाँ c लिखा हुआ, c पर कोसेक होता है, तो हो गया k बाई एल। ठीक है, k क्या है यहाँ पर, k क्या है, कर्ण है, कर्ण यानी कि कर्ण लिख देता हूँ हिंदी में भी, कर्ण बाई एल यानी कि लंब। ठीक है, तो कर्ण क्या है, कर्ण यानी कि h, और लंब क्या है यहाँ पर, c, h बाई p। तो आपने देखा कि हम साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा लंब बटा कर्ण से, cos थीटा निकालेंगे आधार बटे कर्ण से, tan थीटा इक्वल टू लंब अपान आधार से, और cot थीटा इक्वल टू आधार अपान लंब से, और sec थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार से, यानी कर्ण अपान आधार से, और sec कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण अपान लंब से निकालेंगे। ओके बच्चों, तो ठीक आपने देखा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के रेडियस को निकालते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप कमेंट करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है। थैंक यू सो मच।